नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। अब बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। हिमाचल प्रदेश में राजस्व अनुदान घाटा आरडीजी बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद सियासत गर्मा हुई। आपको बता दें, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक के भवानी सिंह पठानिया ने इस फैसले पर तीखा हमला बोला है और सीधे से हिमाचल के साथ आर्थिक आतंकवाद करार दिया है। धर्मशाला में इंडिया न्यूज संवाददाता शशि भूषण से बातचीत में पठानिया ने कहा कि ये फैसला हिमाचल के अधिकारों पर सीधे प्रहार के समान है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व अनुदान घाटा की व्यवस्था की गई, ताकि सीमित संसाधनों के बावजूद विकास कार्यों जो है वो प्रभावित ना हो। लेकिन 1 फरवरी से इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा। पठानिया ने भाजपा और हिमाचल के भाजपा सांसदों की चुप्पी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को आर्थिक दबाव में लेकर राजनीतिक खेल रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा हिमाचल के ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा है, लेकिन बजट में इसको लेकर काफी प्रभाव पड़ा है और कटौती से लाखों लोग प्रभावित होंगे। साथ ही उन्होंने सेब उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी एमएसपी सुनिश्चित न करने और आयातित सेब पर नियंत्रण न होने से बागवानों को भारी नुकसान होने का भी आरोप लगाया है। पठानिया ने प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से हिमाचल के हित में एकजुट होने की अपील की। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि मनरेगा के बजट में कटौती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और मोदी सरकार को हिमाचल के सेब उत्पादकों के लिए एमएसपी सुनिश्चित न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भवानी सिंह के पास, एक अलग शख्सियत, जमीनी कद से जुड़े हुए नेता, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बदली जो है आप कह सकते हैं आज के समय के हिसाब से। आरजेडी ग्रांट हिमाचल योजना हिमाचल की इनके पास से बात करेंगे, जानेंगे कि योजना को लेकर अब प्रदेश सरकार की क्या प्लानिंग, किस प्रकार से आरजेडी के मुद्दे से निपटा जाएगा। अगर हम बात करें तो आरजेडी बंद होने से देश की वित्तीय स्थिति पर तो फर्क पड़ेगा। अगर ये आरजेडी शुरू नहीं तो किस प्रकार से इसको निपटेंगे, क्या योजना जो है प्रदेश। स्वागत। किस प्रकार देखते हैं सरकार की ग्रांट जो है केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। कहीं ना कहीं ये बात भी की जा रही है कि ये सिर्फ हिमाचल की नहीं है, बहुत सारे अदर स्टेट्स की भी। आपके पास एक योजना का कार्यभार, क्या योजना लेकर आप चलते? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो ये 17 राज्यों की बोल रहे हैं जो बंद की है, उनमें ये चीजें बताना भूल जाते हैं कि लगभग जो आखिरी के 10 वो राज्य हैं, उनका जो आरडीजी का साइज था वो उनके टोटल बजट का 1% से कम था। तो हिमाचल प्रदेश के केस में ये आरडीजी जो है ये लगभग 15% हमारे बजट की थी और ये बहुत ही बड़ा एक कुठाराघात जो है ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित के साथ हुआ है। और अगर आपको मैं अमाउंट के हिसाब से बताऊं तो लगभग 8 से 10 हजार करोड़ हर साल का अभी से लेकर अगले 5 साल के लिए लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का ये डेफिसिट हिमाचल प्रदेश का जो है ये क्रिएट हो गया है। अब इसमें अगर मैं दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो ये है कि ये एक बहुत ही आर्बिट्री एक्शन था, क्योंकि सेक्शन 275 आर्टिकल 275 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बेसिकली जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से जो केंद्र की ग्रांट्स हैं जो राज्यों में जाती हैं उसको मॉनिटर करता है। और उसमें ये हक जो है वो दिया गया है स्टेट्स को कि जहां पर आपका खर्चा और आपका रेवेन्यू जो है इनके बीच में गैप है वो आरडीजी से उसको भरा जाएगा। तो इसको बंद करके एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके मतलब हिमाचल प्रदेश के वासियों के ऊपर एक कुठाराघात किया है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है, जो प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो ये है कि अब आगे जो है अब आगे प्लान क्या है कि अगर आरडीजी बहाल नहीं होती तो प्लान क्या है। इसमें मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, हम एटलीस्ट मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे पास ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे एक बहुत ही जुझारू और एक बहुत ही एक कर्मठ जो है वो नेता है। और हम शायद इसके लिए तैयार नहीं थे कि आरडीजी बंद हो जाएगी, क्योंकि 4 बार वो जाकर माननीय वित्त मंत्री जी से मिले, उसके बाद पूरी टीम पनगड़िया जी से मिली, लगभग 4 मीटिंग्स वो हुई, कहीं पर भी ये बात नहीं हुई कि आरडीजी बंद हो रहा है। हमेशा यही बात हुई कि आरडीजी को जो है आप टेपरिंग में मत लीजिए और उसको एक फ्लैट जो है उसकी आप इक्वेशन दीजिए। लेकिन जब ये आरडीजी बंद हुई है, अब जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बात तो ये जरूर बोली है कि कठोर फैसले हमें लेने पड़ेंगे,
लेकिन एक बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो भी जनहित की हमारी स्कीम्स है, चाहे वो हमारा जो है सोशल वेलफेयर की हमारी पेंशन हो, चाहे वो लोगों की तनख्वाहें हो, चाहे वो लोगों की पेंशनें हो, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। और इसी के अंदर हिमकेयर और बाकी जो स्कीम्स है, इनको जो है सुचारू रूप से हम चलाते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये अभी पहली तारीख को ये कुठाराघात जो है ये हुआ है, अब आगे का जो प्लान है योजनाबद्ध तरीके से हम ये कैसे इसको करेंगे, ये धीरे धीरे मतलब हम आपके साथ शेयर करेंगे इसको। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि जनता के ऊपर कुछ बोझ पड़ेगा? देखिए, जनता के ऊपर बोझ पड़ना लाजमी है, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक व्यक्ति के अपने घर के बजट की मैं बात अगर मैं करूँ तो सपोज कीजिए कि मुझे 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी। इसमें लगभग 20,000 रुपया मेरा जो है वो किराए का जाता था, 10,000 रुपया जो है मैं अपने बच्चों की फीस देता था, उसके बाद 10,000 रुपये का मेरा राशन आता था, और बाकी 5,000 रुपये में पेट्रोल पे खर्च करता था, बाकी बिजली का बिल और ये सब में मेरा बाकी पैसा जाता था, और सेविंग मेरी कुछ नहीं थी। एक दिन मेरा जो मालिक है वो आके मुझे बोले कि देखिए, मुझे लगता है कि आप फजूल खर्ची कर रहे हो, आप चिकन खाते हो, आप अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हो, कल से आपकी तनख्वाह 40,000 50,000 नहीं 40,000 होगी। अब ये 10,000 की तो कटौती है, ये तो आर्बिट्री है, लेकिन जब आपके घर का बजट एकदम से हिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये रैशनलाइजेशन जो है वो हमको करनी पड़ेगी। लेकिन इस रैशनलाइजेशन में जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो जनहित की स्कीमें हैं, जो हमारे मतलब पोरेस्ट ऑफ द पोर, गरीब से गरीब पंक्ति में बैठा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट हम नहीं आने देंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हेल्थ केयर कार्ड्स आपके हो गए, वृद्धावस्था पेंशन होगी, आपकी हैंडीकैप पेंशन होगी, आपका सारा योजना होगी, ये सारी की सारी योजनाएं जो है सुचारू रूप से चलती रहेंगी। कुछ ना कुछ जो है कठोर निर्णय तो उसमें लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं बात करें तो आप भी उसी एरिया के आसपास हैं जहां से हमारे कहीं ना कहीं वो तो तारीफ कर रहे हैं कि आरबीडी करने से जो है को फायदा होगा। आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर मैं ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करता है क्योंकि इनके पास ना सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि आज इन्होंने बोलना क्या है, उसके पीछे क्या भाव है, उसके पीछे क्या इंटेलेक्चुअल थॉट है, उसके पीछे क्या रियलिटी है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। ये चीज सिर्फ ये आम जनता के लिए नहीं बोलते, ये चीज वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोलते हैं कि कार्यकर्ता पब्लिक में जाकर अपनी शक्ल दिखाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हिमाचल के ऊपर कुठाराघात जो 3 या 4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो अभी कुछ सेशन में किए हैं, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश लगभग 85 से 90% एक रूरल पॉपुलेशन या रूरल आबादी वाला एक प्रदेश है। इसके अंदर मनरेगा जो थी वो हमारी बहनों के लिए, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी थी। इन्होंने मनरेगा को बंद कर दिया और मनरेगा को बंद करके जो स्कीमें लाए हैं उस स्कीम में ना तो बेसिक गारंटी है और उस स्कीम का ना तो अभी तक कोई स्वरूप है। आज तक जो है वो ग्राम पंचायत ऑथराइज होती थी कि क्या काम करना है वो अपनी प्रायोरिटी डिटरमिन करने के लिए, अब केंद्र सरकार करेगी। तो एक तो जो है मनरेगा को बंद कर इन्होंने हिमाचल प्रदेश के वासियों के साथ एक कुठाराघात किया। दूसरा, अभी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक ट्रेड डील हुई है और उस ट्रेड डील में जो सेब है, और सेब हमारी लगभग 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर ड्यूटी घटाकर 25% कर दी गई है। जबकि 2 लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिकॉर्डेड स्पीचें हैं जहां पे उन्होंने बोला है कि मैं सेब के ऊपर जो ड्यूटी है मैं 100% करूंगा, तब 50 होती थी, 50 से 100 करूंगा, लेकिन अब उसको घटा के 25 कर दिया। इसका मतलब ये है 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था, जिला शिमला, जिला सिरमौर, जिला मंडी, जिला कुल्लू, ये जो हमारे बागवान है इनके ऊपर जो कुठाराघात होने वाला है और हिमाचल के हितों के साथ जो कुठाराघात होने वाला है ये आपके सामने आएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारा हक बनता है लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ साल का, जब आप इसको बंद करोगे तो आप कोई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बदला नहीं ले रहे, आप कोई कांग्रेस की सरकार को पनिश नहीं कर रहे, आप 75 लाख जो हिमाचल प्रदेश के वासी हैं आप उनके हकों को छीन रहे हैं। क्योंकि ये पैसा सीधा का सीधा लगना था आपके अस्पतालों को बनाने में, ये पैसा लगना था आपके सड़कों के निर्माण में, ये पैसा आपका लगना था आपके स्कूलों के निर्माण में, ये पैसा आपने जो हमसे छीना है ये आप हिमाचल प्रदेश के बच्चों के मुंह से निवाला आप छीन रहे हैं। तो ये 3 क्विक सक्सेशन में ये बातें की है। इन तीनों में से एक के ऊपर भी अगर जो 7 के 7 एमपी हैं अगर वो खड़ा होकर बोल दे कि ये बात झूठ है और जो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया वो ठीक किया, तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है ये बाहर के लोगों के, वो कहते हैं ना कि पादुकाओं का चुंबन करते करते कब हिमाचलियों से नफरत करने शुरू हो गए इनको खुद पता नहीं चला। आप देखिए गुणगान ये करेंगे गुजरातियों को और बाकियों का, और जो हिमाचल प्रदेश के हक की जो बात है, जब वो हक हमसे छीनता है, जैसे कि मनरेगा में छीना, 25% ड्यूटी पे छीना और अब जाके आरडीजी में छीना, ये उसको भी अगर समर्थन कर रहे हैं तो ये हिमाचली है, ये हो नहीं सकते। रहते हैं यहाँ पर ये दिल से हिमाचली नहीं।
तो ये थे पठानिया जी और इन्होंने बताया किस प्रकार से भाजपा जो है बखान कर रही है आरजेडी के बंद होने का, प्रदेश हित का ख्याल नहीं रखती। साथ साथ इन्होंने सवाल उठाए मनरेगा की स्कीम जो केंद्र सरकार ने बदल दी, उससे जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल की जनता के हितों का जो ध्यान है वो पूर्ण रूप से रखा जाएगा। हिमाचल सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। शशि भूषण, इंडिया न्यूज।